अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? आइए जानते हैं विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। श्रीमद् भागवत स्कंद के छठे स्कंद में जब महाराज राजा परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी ने यह प्रश्न किया, तो भगवान ने पंचम स्कंद में कहा है कि जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुन के, उसको जानकर आपके रोंगटे जो हैं आपके खड़े हो जाएंगे। प्रश्न है कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे पापों का प्रकार है, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है, ऐसा प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न जो है आचार्य सुखदेव जी ने कहा है कि पाप से मुक्ति के लिए प्रतिदिन रोज हर एक व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो बहुत सोचना पड़ता है, और आप जो है मतलब सुखदेव जी जो है वह बोल रहे हैं 5 यज्ञ करने के लिए, यह तो बहुत कठिन और बहुत खर्चीला है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी ये इन्होंने जो सुंदर बातें कही हैं। सुखदेव जी ने कहा है कि हमें सबसे पहले यज्ञ जो है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी जो है वह गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा जो है जो यज्ञ है वह चींटी को 10 ग्राम आटा जो है प्रति रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है कि पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। आपको बता दें, इसके बाद सुखदेव जी ने जो चतुर्थ जो चौथा बताया है वह है आटे की गोली बनाकर प्रतिरोज मतलब प्रतिदिन जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। और पांचवा जो यज्ञ है वह भोजन बनाकर, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाने का। और अतिथि सत्कार खूब करें। कोई अगर भिखारी भी आपके दरवाजा पे आता है तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। प्रयास करें कि उसे सुंदर और बेहतर भोजन कराएं। ऐसा करने से अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता अगर यह सब करते हैं तो। फिर उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ न हो पावे और कोई उपाय हो सकता है क्या? ये सुखदेव जी से प्रश्न किया गया है। तो सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, कर्मणा कर्म निर्हारो न हयंतिक एष्यते अविद्वदधिकारिण्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भगवान का जो है लिखा हुआ है, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण हरि नाम
संकीर्तन से ही और अनजाने में किए गए पाप जो हैं वह नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए निश्चित रूप से भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वह लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए हमेशा सदैव प्रतिदिन प्रत्येक क्षण हरि का नाम जपते रहना चाहिए। हरि नाम का कलयुग में बहुत ही महत्व है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बार बार नाम जो है वह संकीर्तन का उपदेश देते हैं। कल युग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। इसका अर्थ है यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, मतलब वह स्वर्गलोक को पा जाता है। एहिम कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरौ गायौ, राम ही सतत सुनियौ, राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण, इन्हीं का संकीर्तन करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनने से त्रैलोक्य की प्राप्ति होती है, मतलब दूसरा जन्म नहीं होता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक, काल ने कलि कपट निधान, नाम सुमति सुमिरत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दल शुरमाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।